नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश आ ओकर आधार में भइल नियुक्ति विरुद्ध के मुद्दा में सुनवाई शुरू। दोनों पक्ष के एक घंटा के समय। नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन के मुख्य शक्ति एमाले भइल अध्यक्ष ओली के कहना, आवे वाला निर्वाचन में थप मजबूत बने के दावी। नेपाली कांग्रेस के सभापति देउबा और नेता शेखर कोइराला के बीच लंबा समय के बाद बोलचाल। भातृ संस्था के तदर्थ समिति गठन में लेट भइल कहना। भारत के तेलंगाना राज्य स्थित कबाड़ी गोदाम में आगलागी भइला बाद एक गाड़ी मजदूर के मृत्यु। मृतक परिवार के 2 लाख रुपया राहत। और भारत में जारी साफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप फुटबॉल में नेपाल आज बांग्लादेश की सामना करे। आप पूरा समाचार। संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश और ओकर आधार में भइल नियुक्ति विरुद्ध के मुद्दा में संवैधानिक इजलास में सुनवाई शुरू भइल बा। सर्वोच्च संवैधानिक इजलास की सुनवाई अवरुद्ध करे के आपन एकल इजलास के अंतरिम आदेश के विरुद्ध पड़ल निवेदन पर भी सुनवाई होगी। संवैधानिक इजलास में कायम प्रधानाधिकारी दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीश सब मीरा खड़का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ और ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा बानी लोग। बीतल शुक्रवार के संवैधानिक इजलास से आजू खातिर पेशी तोके के आदेश भइल रहे। संवैधानिक इजलास से दोनों पक्ष के एक घंटा समय दिहल गइल बा। अपुग होगी तो दोनों पक्ष के थप आधा घंटा समय मिली। तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बिरिया में संवैधानिक परिषद के सिफारिश में नियुक्त भइल 52 जने पदाधिकारी के नियुक्ति खारिजी के मांग करत रीट निवेदन दर्ता भइल रहे। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन के मुख्य शक्ति और मूलधार एमाले भइल दावी कैले बानी। बुध के केंद्रीय कमेटी बैठक उद्घाटन करत अध्यक्ष ओली लोकतांत्रिक आंदोलन के भ्रमपूर्ण विचार से प्रभाव भइल जन विरोधी प्रचार भइल कहत सत्ता पक्ष गलत इतिहास बनावे के खोसला पर आपत्ति प्रकट कैनी है। अध्यक्ष ओली एमाले के कम्युनिस्ट पार्टी मध्य के बड़का एमाले कहे वाला शब्दावली भूलबस नियतबस प्रयोग हो रहा भी बताओनी है। राष्ट्र के आगे बढ़ावे की नीति, जन निर्वाचित प्रतिनिधि और व्यवहारिक सवाल में भी एमाले ही देश की प्रमुख पार्टी भइल ओली की दावी बाटे। राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने नीतिका प्रश्नमा त्यसै गरेर अरू व्यवहारिक प्रश्नमा हामी प्रमुख पार्टी। साथ ही अध्यक्ष ओली स्थानीय तह के निर्वाचन में उत्साह के साथ जनता में जाके पार्टी के इतिहास के थप मजबूत बनावे खातिर भी कहानी है। एमाले के साथ में सबसे पुरान पार्टी प्रजा परिषद समेत रहल अवस्था में मूलधार की पार्टी एमाले भइल कहेला समस्या न मानेला भी आग्रह कैनी है। आन्दोलनको इतिहास र त्यसको विरासतको इतिहास, त्यसको उत्तराधिकारको हिसाबले अनेक हिसाबले नेकपा एमाले नै देशको सबभन्दा पुरानो, सबभन्दा मूलधार बोकेको पार्टी हो भन्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने स्थिति छैन। बबरमहल स्थित कार्की बैंकेट में जारी बैठक में स्थानीय निर्वाचन केंद्रित विभिन्न 11 गो एजेंडा में छलफल हो रहा बा, जिसमें 7 प्रदेश के अध्यक्ष के रिपोर्टिंग, अध्यक्ष ओली से समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन, विभाग सबकी पूर्णता, स्थानीय तक के उम्मीदवार सिफारिश के मापदंड प्रक्रिया, स्थानीय निर्वाचन के घोषणा पत्र, निर्वाचन में पार्टी नेतृत्व की भूमिका, वही लिखा पार्टी स्थापना दिवस, सचिवालय निर्णय बैठक के एजेंडा बाटे। नेपाली कांग्रेस के नेता डॉक्टर शेखर कोइराला सभापति शेर बहादुर देउबा से भातृ संस्था के तदर्थ समिति गठन में भइल लेट के बारे में सवाल कैले बानी। बीतल पुस में संपन्न कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन में देउबा के निकटतम प्रतिस्पर्धी रहल नेता कोइराला कार्य संपादन समिति के निर्णय कार्यान्वयन में काहे लेट भइल कह के सभापति देउबा से सवाल कैनी है। जवाब में देउबा सबके समेट के जल्दी भातृ संस्था सबके तदर्थ समिति लियावे के
बतौले बानी। दोनों नेता के बीच लंबा समय के बाद बोलचाल भइल हा। महाधिवेशन के बाद सभापति देउबा शेखर कोइराला से औपचारिक छलफल भी ना कैले रहने। शुक्रवार के कांग्रेस केंद्रीय समिति के बैठक बैठे लागल संदर्भ में कोइराला अपने से सभापति देउबा के टेलीफोन करके समसामयिक विषय में छलफल कैनी हा। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू नेकपा एमाले की सरकार संविधान से बाहर जाके संचालन कैला से समय से पहले ही सरकार से बाहर होके के पड़ल बतौले बानी। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ एकोराप के 16वां वार्षिक साधारण सभा तथा सामुदायिक रेडियो सबके राष्ट्रीय सम्मेलन के आज नेपालगंज में उद्घाटन करत मंत्री बड़ू पूर्व प्रधानमंत्री ओली सरकार चलावे में असफल भइल बतौनी हा। देश के प्रधानमंत्री भइल समय जनता की भावना बुझे ना सकल, देश और जनता से बाहर जाके सरकार चलावे की खोजला बाद सत्ता से बाहर होके के पड़ल वहां के कहनाम रहे। मंत्री बड़ू अभी के सरकार विशेष परिस्थिति में विशेष दायित्व के साथ बनल कहत खतरा में पड़ल संविधान के रक्षा कैल सरकार के मूल जिम्मेवारी भइल भी बतौनी हा। हामी चाहन्छौँ सरकार यसलाई चाहन्छ तपाईँहरूसित बसेर तपाईँहरूले चाहेका अबका उद्देश्य के हुन् त्यसमा हामी सहभागी हुन चाहन्छौँ र त्यसलाई हामी छलफल गरेर त्यसलाई पुरा गर्ने पनि हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम में मंत्री बड़ू संविधान रक्षा और संवैधानिक सर्वोच्चता खातिर रेडियो प्रसारण के लक्ष्य बने पड़े के बतौनी हा। रेडियो से सामाजिक रूपांतरण और राजनीतिक स्थायित्व के पक्ष में निरंतर पैरवी करे के जरूरी रहल भी बतौनी हा। 2062-63 के जन आंदोलन के बाद रेडियो अभियान से नया गति लेहल कहत मंत्री बड़ू सरकार सामुदायिक रेडियो सबके विकास खातिर हरदम सकारात्मक और प्रतिबद्ध रहल भी बतौनी हा। देश के राजधानी शहर काठमांडू विश्व के प्रमुख 10 प्रदूषित शहर भीतर पड़ल बा। वायु के गुणस्तर के बारे में अनुगमन करे वाला स्विस कंपनी AQ एयर से सार्वजनिक कैल गए 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की सूची में राजधानी काठमांडू विश्व के 6ठा प्रदूषित शहर बनल बा। वही लेखा देश के हिसाब से नेपाल प्रदूषित देश के सूची के 10वां नंबर में बाटे। तथ्यांक मुताबिक सन 2021 में भारत के समग्र प्रदूषण तक खराब देखल गई बा। भारत की राजधानी नया दिल्ली विश्व के ही सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बनल बा। दिल्ली लगातार चौथा बार विश्व के ही सर्वाधिक प्रदूषित शहर बनल बा। विश्व के 100 प्रदूषित शहर संबंधी 63 को भारत में रहल प्रतिवेदन में उल्लेख कल गेल बा। वही लेखा देश के हिसाब से बांग्लादेश विश्व के ही सबसे प्रदूषित साबित भइल बा। तब प्रदूषित देश के सूची में 4 और पाकिस्तान क्रमशः दूसरका और तीसरका नंबर में बा। तब 5वां में भारत बाटे। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल ज्यादा संख्या में प्रहरी नायब उपरीक्षक DSP सबके काज सरुआ कैले बा। नियमित सरुआ निकाले के समय में शक्ति केंद्र में पसंद के व्यक्ति सबके पिठाबेला प्रहरी प्रधान कार्यालय का सरुआ कैला खा। विशेष परिस्थिति में अधिकृत सबके घटावे वाला हिसाब से प्रहरी नियमावली 2071 का सरुआ के व्यवस्था कैले बा। लेकिन शक्ति केंद्र प्रहरी नियमावली 2071 के नियम 52 से का सरुआ के व्यवस्था कैले बा। नियमावली के नियम 52 के 10 में सामान्यतया प्रहरी अधिकृत के काज में ना खटावे के उल्लेख कैल गेल बा। अब आर्थिक समाचार। रेल संबंधी अध्यादेश फिर जारी होखला संगी जयनगर जनकपुर तक रेल संचालन के औपचारिक रास्ता खुलल बा। सरकार की सिफारिश में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी रेलवे अध्यादेश 2078 जारी कैला बाद रेल सेवा संचालन के तैयारी कैल गेल हा। इससे पहले पिछला अगहन में नेपाल के संविधान के धारा 114 के उपधारा 1 बमोजिम जारी भयल रेलवे संबंध में व्यवस्था करेला बनल अध्यादेश संघीय संसद से पारित होके ना सकला बाद स्वतः निष्क्रिय भयल रहे।
संसद अधिवेशन अंत भइल संघी सरकार के सिफारिश में राष्ट्रपति भण्डारी मंगर के फेरू रेलवे अध्यादेश जारी कैला बाद रेल संचालन करे के रास्ता खुलल नेपाल रेलवे कंपनी के महाप्रबंधक निरंजन झा बताउनी है। पिछला फागुन 1 गते से जयनगर जनकपुर तक यात्रुविहीन रेल दैनिक एक बार संचालन हो रहल में अभी 1 महीना में 15 दिन मात्र चले लागल बा। एकरा साथे ही भाड़ा दर भी निर्धारण हो चुकल बा। जनकपुर कुर्था जयनगर तक सामान्य तरफ प्रति यात्रु 70 रुपया और वातानुकूलित सीट में 300 भाड़ा निर्धारण कैल गेल बाटे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। भारत में जारी साफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप फुटबॉल में नेपाल आज बांग्लादेश के सामना करे वाला बा। नेपाल आज अंतिम खेल में मजबूत टोली बांग्लादेश की सामना कर रहा बा। नेपाल और बांग्लादेश बीच के खेल संजिया 7:15 बजे शुरू होखी। आज बांग्लादेश के हरावत नेपाल पहल का जीत निकाले के चाहेला। चैंपियनशिप के पहल का भेंट में नेपाल बांग्लादेश संग तीन राष्ट्र सहभागी चैंपियनशिप में नेपाल 3 खेल में अंक विहीन होकर अंतिम में बाटे। चैंपियनशिप में नेपाल भारत और बांग्लादेश के सहभागिता बाटे। डबल राउंड रोबिन के आधार में जारी चैंपियनशिप के शीर्ष टोली उपाधि के जीत सकी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश और ओकर आधार में भइल नियुक्ति विरुद्ध के मुद्दा में सुनवाई शुरू। दोनों पक्ष के 1-1 घंटा के समय। नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन के मुख्य शक्ति एमाले भइल अध्यक्ष ओली के कहना। आवे वाला निर्वाचन में थप मजबूत बने के दावी। नेपाली कांग्रेस के सभापति देउबा और नेता शेखर कोइराला के बीच लंबा समय के बाद बोलचाल। भातृ संस्था के तदर्थ समिति गठन में लेट भइल कहना। भारत के तेलंगाना राज्य स्थित कबाड़ी गोदाम में आग लागी भला बाद 11 मजदूर की मृत्यु। मृतक परिवार के 2 लाख रुपया राहत। और ये भारत में जारी साफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप फुटबॉल में नेपाल आज बांग्लादेश के सामना करी। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।